हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयना। सो नया दिन, नई शुरुआत और नई शुरुआत पिंपल के साथ। क्यों हो जाते हैं यार ये और ऊपर से ठीक होने पे भी नहीं आते हैं। और एक होता है ना, तो एक के साथ साथ तो बहुत सारे हो जाते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि एक होगा वो भी बिल्कुल फ्रंट पे हो जाएगा और वो ऐसे ही। सोच के देखो कितनी टेंशन है, कभी पिंपल की, कभी बालों की, कभी किसी चीज़ की। लेकिन इन सब टेंशन का एक ही सॉल्यूशन है। क्या? अच्छा खाना। तो अच्छा खाना खाओ, एंजॉय करो अपनी लाइफ को और बस जीते रहो। जितनी खुशियाँ मिले ना बटोर लो, जहाँ से भी मिले। बस इस बात का ध्यान रखो कि जो खुशियाँ बटोर रहे हो वो जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी किसी भी छलावे, मैं छलावा बोलूँगी उसे, कि हम सोच लेते हैं कि ये खुशी की बात है, लेकिन आप जेन्युइनली दिल से खुश नहीं होते। और कई बार कई लोगों को मैंने देखा है कि वो जानते ही नहीं कि उनकी सच में खुशी किस चीज़ के अंदर है। तो सबसे पहले तो अपनी खुशी को पहचानो कि किस चीज़ में आपको जेन्युइन खुशी मिलती है। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे खाना बना के इतनी खुशी मिलेगी, लेकिन हाँ मुझे मिलती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं सब भूल जाती हूँ। हाँ, खाना ख़राब हो जाए तो मुझे टेंशन भी हो जाती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बनाना और सबको खिलाना। और जब सब अच्छे से बैठ के खाते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ मतलब कि जब मुझे उनके फेस पे सेटिस्फेक्शन दिखती है, वो खुश होते हैं अच्छा खाना देख के, तो मुझे लगता है कि कुछ तो अच्छा कर लिया मैंने। तो इसीलिए जो भी रीज़न ढूंढो अपना देखो, लेकिन खुश रहने के रीज़न्स ढूंढते रहो। बहुत रीज़न्स मिलेंगे बीच में रुकने के, लेकिन आपने रुकने का रीज़न नहीं देखना, आपने सिर्फ चलने का, और वो भी खुशी खुशी चलने के रीज़न्स देखने हैं। तो बस मैंने किचन में आ गई थी, बहुत सारे काम थे आज और काफ़ी सारे काम साथ साथ चल रहे थे, लेकिन अपना लंच प्रिपेयर करना था। तो आज मैं बनाने वाली थी पनीर भुर्जी। बस उसी के साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर कर ली जाए। आई गेस मैंने पहले भी की है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने की है, बट कोई बात नहीं, आज फिर से आपके साथ शेयर कर लेते हैं। प्याज मैंने कट कर लिए थे बिल्कुल बारीक बारीक, और अब मैं कर रही थी टमाटर। आपको मेरे फेस को देख के लग रहा होगा कि आज मैं बड़ी थकी हुई थी। पता नहीं क्या रीज़न्स था, क्या रीज़न था, बट हाँ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल रहा था। आप कहेंगे इतनी सारी, क्योंकि मैं साथ में दाल भी बनाने वाली थी, और भी मैंने बोला ना कि काफ़ी सारी चीज़ें थी, क्योंकि पनीर सब खुश होके नहीं खाते हैं। पनीर मेरे लिए था, मेरे लिए, बाकी सबके लिए मैं बना रही थी सब्ज़ी, दाल, जो भी वो खाना चाहें। तो बस मैं तड़का रेडी करने वाली थी और फिर साथ के साथ सोचने वाली थी कि मैं क्या बनाऊँ। होता है ना आप लोगों के साथ ऐसे कि कभी कभार कुछ बनाना होता है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि यार क्या बनाया जाए। बट अभी के लिए मैंने मेरी तो प्रिपरेशन कर ली थी। मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में डाल दिया मैंने ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैंने डाल दिया उसके अंदर प्याज। साथ के साथ मैंने अपनी सब्ज़ी को भी तड़का लगाना स्टार्ट किया। उसके अंदर भी मैंने सेम चीज़, और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जितना हो सके रेड चिली पाउडर बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा ग्रीन चिली का पेस्ट बना के रखती हूँ और उसी को ही अपनी सब्ज़ी, दाल या जिसमें भी मुझे यूज़ करना होता है मैं उसी को ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रेड चिली बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो चटनीज़ वगैरह में भी डालनी हो तो फिर मैं अपनी साबुत वाली यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन रेड चिली पाउडर नॉर्मल खाने में, नॉर्मल हमारे डे टू डे जो भी खाना बनता है उसके अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। अगर मुझे किसी में कलर डालना है तो थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ, बाकी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो बस दोनों तरफ मेरे तड़के रेडी हो गए थे, दोनों तरफ मैंने अपना टमाटर प्याज डाल के अच्छे से भून लिया था। फिर मैंने अपनी जो पनीर भुर्जी है उसके अंदर डाल दी मैंने टमाटर की थोड़ी सी प्यूरी, क्योंकि इससे जो है एक ग्रेवी सी बन के रेडी हो गई और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसको आई गेस पंजाब साइड की पनीर भुर्जी बोलते हैं, वहाँ पे इस टाइप की पनीर भुर्जी काफ़ी खाई जाती है। एक हम नॉर्मल टमाटर प्याज का तड़का लगा के कर देते हैं, एक सिर्फ प्याज का तड़का लगा के बना देते हैं। बट ये अमृतसर स्टाइल की पनीर भुर्जी है और मैं आज वही बनाने वाली थी। साथ में दद्दू का फरमान आया कि मुझे दाल खानी है, तो मैंने वो भी बनानी स्टार्ट कर दी थी। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं, लेकिन मुझे ऐसे मल्टीटास्किंग करना ना अच्छा लगता है। कभी कभार ऐसे होता है कि थकान हो जाती है, लेकिन वही वही चीज़ मैं रिपीट करूँगी कि जब आसपास वालों को मैं सेटिस्फेक्शन देखती हूँ ना मैं, तो मुझे वो लगता है कि सब कुछ सफल हो गया। होता है ना ऐसा। बस मेरा जो पनीर भुर्जी का मसाला था, ये सब बातें करते करते वो भी बिल्कुल बन के रेडी हो गया था। थोड़ा सा मैंने सोचा और पकने देते हैं, मसाले वगैरह डालेंगे। ये था पनीर, ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया था।
एक्चुअली बनाया नहीं था, कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रही थी, वो नहीं हो पाया, तो मैंने इसको एज़ अ पनीर यूज़ कर लिया। लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक अच्छी सी पनीर भुर्जी बना के सबको खिलाई जाए। ये देखो हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई थी। इसको कोर्स ग्रेवी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर टमाटर प्याज जो है बारीक कटा हुआ भी डला हुआ है और साथ में पेस्ट बना के भी डाला हुआ है। तो लीजिए हमारा पनीर भी इसमें चला गया। अब हम करेंगे इसको थोड़ी देर के लिए कुक और फिर हम इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिए से। और लीजिए हमारी जो पनीर भुर्जी है वो बिल्कुल बन के रेडी है। मैं पनीर भुर्जी रोटी के साथ खाती हूँ, लेकिन मैंने कई लोगों से सुना है कि वो चावल के साथ खाते हैं, बट चावल के साथ कैसे खा सकते हो आप, है ना? मैं तो रोटी के साथ ही खाती हूँ और मुझे पनीर भुर्जी बहुत पसंद है। मतलब मेरे ना जब मैं चंडीगढ़ रहती थी तो टिफ़िन में आती थी और मैं उसका वेट करती थी पनीर भुर्जी का, वो इतनी ज़्यादा यम होती थी। साथ में हमारी दाल भी बिल्कुल रेडी हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।